जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लोन रिकवरी हेल्प में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि लोन रिकवरी एजेंट घर पर ही ना आए? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी है और आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, तो उस पर किस प्रकार आप टॉप लगा सकते हैं कि आपके घर पे रिकवरी एजेंट आए ही ना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान है, रिकवरी वालों की वजह से परेशान है। और दोस्तों, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखकर बताइएगा और अपनी उस कंपनी का नाम जिससे आपने लोन ले रखा है जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। क्योंकि 100-150 ऐसी कंपनियां हैं सिर्फ और सिर्फ आपको डरा रही हैं कि हम आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं, तो हम आपको साथ के साथ आंसर दे देंगे। पहले 50 कमेंट का हम आंसर देने वाले हैं। अगर ज़्यादा कमेंट और बढ़ गए तो हम अपनी सर्विस को और बढ़ा देंगे, आपको और भी ज़्यादा कमेंट कि मैं आपको आंसर मिलने वाले हैं। बाकी हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कॉल बुकिंग के माध्यम से। दोस्तों, एनबीएफसी कंपनियां जितनी भी हैं, एनबीएफसी कंपनियां होगी या फिर तमाम तरीके से क्रेडिट कार्ड की जितनी भी कंपनियां, जब आप उसकी लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं, आपकी कंडीशन ऐसी बुरी हो जाती है कि अब हम किस्त नहीं भर पाएंगे। देखो दोस्तों, पहली बात, अगर पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए। पैसा नहीं है तो ये नहीं है कि आपने कोई कानूनन अपराध कर दिया, आपकी इस समय स्थिति बुरी हुई है। इसका कोई भी मुख्य कारण हो सकता है जॉब चले जाना, बिजनेस में लॉस हो जाना, या तमाम तरीके से किसी भी तरह की परिस्थिति ऐसी बन जाना कि आपके पास पैसा ना है इस समय देने के लिए और रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं। अब रिकवरी एजेंट से परेशानी का हल क्या है, वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं। देखो दोस्तों, एनबीएफसी कंपनियां कौन सी होती हैं? जो कि सारी की सारी आरबीआई से रजिस्टर्ड होती हैं, जितने आपको लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है। उनका बैंक से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन वो फिर भी बैंकिंग की तरह ही वर्क करती हैं आपको लोन का पैसा देने में। अब आप इसकी किस्त नहीं भर पाएंगे। सबसे पहले आपने जो पैसा दे रखा है वो सारा का सारा पैन कार्ड से, आपने पैन कार्ड अपना लगा रखा है, तो वो उनका जो काम बनता है सारा का सारा बनता है सिर्फ और सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर का गिराने का। ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है जिससे हम बच सकते हैं रिकवरी एजेंट की घर पर ही ना आए? देखो दोस्तों, फ़ोन कॉल के माध्यम से जो वो कॉल वगैरह करते हैं, उसके लिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि वो कॉल वगैरह कर रहे हैं तो फ़ोन मत उठाया करें रिकवरी एजेंट का। अगर आपकी कोई स्थिति ऐसी हुई है, आप लोग इसमें परेशान हो, लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हो, आपका कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है रिकवरी एजेंटों के द्वारा, आपको गाली गलौज की जा रही है, तो फ़ोन मत उठाइए। क्योंकि फ़ोन ना उठाने से किसी प्रकार का कानूनन जुर्म नहीं कर रहे हैं, तो फ़ोन मत उठाइए, दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। दूसरा, अब रिकवरी एजेंट घर पर ना आए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? रिकवरी एजेंट वो क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं? देखो, अगर आप दोस्तों गांव वगैरह में रहते हैं, आप कोई रूरल एरिया में रहते हैं जहां पर रिकवरी एजेंसियां है ही नहीं, तो वहां पर रिकवरी एजेंट का पहुंचना नामुमकिन सा हो जाता है। मान के चलो, आप किसी गांव में रहते हो, आपके शहर से वो 150 किलोमीटर दूर गांव है और वहां पर नाना करते 10 लोग डिफॉल्टर हैं। 10 लोग डिफॉल्टर हैं मतलब किसी का 1 लाख का है, किसी का 2 लाख का, किसी का 5 लाख का, किसी का 7 लाख का, किसी का 10 लाख का है। ऐसे कर करके उनके बहुत सारे उस एजेंसी के बाद बहुत सारे एक ही गांव के केस आए हुए हैं, तो वहां पर वो रिकवरी एजेंट भेज देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम चांस देखा गया है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि 10% चांस है कि अब आप रूरल में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो वहाँ रिकवरी एजेंट नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन आप किसी आसपास मतलब किसी शहर से आसपास गांव में रहते हैं, मान के चलो आपके शहर से गांव सिर्फ और सिर्फ 10-15 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर रिकवरी एजेंट आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बाद में बताऊंगा इस पर स्टॉप कैसे लगाया जाता है। शहर की बात कर लेते हैं, शहर में रिकवरी एजेंट क्यों आ जाते हैं और ज़्यादा क्यों आते हैं? शहर में अधिकतर बैंक मौजूद हैं, रिकवरी एजेंसियां में मौजूद रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, आपके पते पर रिकवरी एजेंटों को भेजती चली जाती हैं कि हाँ भैया पैसा उनको कलेक्ट करना है, जिसमें वो आपको कलेक्शन मैनेजर का नाम देकर के हम कलेक्शन मैनेजर हैं, तमाम तरीके से आपसे पैसे की वसूली करने के लिए लोग भेजे जाते हैं। जितने भी लोग होते हैं 10% ही लोग हैं जिसके पास डीआरए का लाइसेंस है। डीआरए का लाइसेंस का मतलब डेप्थ रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना। डेप्थ रिकवरी एजेंट का लाइसेंस उनको मिलता है जिनकी 100 घंटे की पढ़ाई होती है। 100 घंटे की पढ़ाई करने के बाद ही उनको वो लाइसेंस मिलता है। उनका एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही उनको ये डीआरए का लाइसेंस दिया जाता है, जो कि उनको आगे काम करने में मदद करता है, जिसमें उनकी सैलरी बेस पर काम करते हैं जितने भी डीआरए लाइसेंस वाले होते हैं। अब घर पे रिकवरी एजेंट ना आए, उसके लिए हम क्या करें? देखो दोस्तों, लोन लिया है, देना तो पड़ेगा, क्योंकि कंपनी है, पैसा मांगने की वसूली करेगी कैसे भी करके, चाहे वो रिकवरी एजेंट के हाथ में केस डालें या फिर आपके ऊपर केस करके पैसा वापस लेने की कोशिश करें। अब इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना बने, मैं आराम से टेंशन फ्री होकर इसकी सेटलमेंट करवा लूँ या इसको फोरक्लोज करवा लूँ, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए।
अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर मान के चलो आपका 10, 15, 20 हज़ार का लोन है तो तमाम तरीके से रिकवरी एजेंट कई बार नहीं आते, या फिर वो केस वगैरह भी बहुत कम चांस होते हैं, ये केस भी करते हैं। बहुत ही मैं कह दूँ 2, 4, 5, 10 ऐसी कंपनियाँ होंगी जो केस कर देती हैं। अधिकतर कंपनियाँ कभी भी छोटे लोन के लिए केस नहीं करती हैं, क्योंकि केस करने के लिए भी उनके भी चार्जेस लगते हैं, वो पैसा उनको भी खर्च करना पड़ता है लोन कंपनियों को, तो वो बहुत ही कम ऐसे चांस हो जाते हैं वो केस करें। लेकिन इस स्थिति में अब रिकवरी एजेंट को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपने पैसा ले रखा है बैंक से, अब हमें बैंक को जानकारी साझा करवानी है। अगर आपसे पैसा नहीं भरा जा रहा, जितने भी छोटी मोटी कंपनी हैं जिससे आपने 10, 15, 20 हज़ार रुपये ले रखा है, उनको सिर्फ और सिर्फ आपने एक नोटिस भेजना है, अपनी तरफ से एक नोटिस भेज दीजिए। अगर आपको नोटिस नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा कि हमको किस प्रकार नोटिस भेजना है, किस प्रकार उनसे बातचीत करनी है, आप हमारे द्वारा जुड़ के हम आपको नोटिस तैयार करवा कर दे देंगे। अगर आपका छोटा लोन है तो उसके लिए हम आपको नोटिस तैयार करके दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई बड़ा लोन है, मान के चलो आपका 50 हज़ार से ऊपर के लोन है, 1 लाख से ऊपर के लोन है, उसके लिए क्या करना चाहिए कि अब आपके घर पे रिकवरी वाले ना आए। उसके लिए सबसे पहले आपको एक एडवोकेट के माध्यम से, वकील के माध्यम से एक लीगल प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। लीगल प्रायर नोटिस कहाँ वर्क करता है, अगर मान के चलो लीगल प्रायर नोटिस आपने भेज रखा है किसी बैंक को, क्योंकि आपने पैसा ले रखा है बैंक से, ना ही किसी रिकवरी एजेंट से पैसा ले रखा है, क्योंकि अगर रिकवरी एजेंट से पैसा ले रखा हो तो हम रिकवरी वाले को पैसा पे करते, लेकिन हमने किससे ले रखा है, बैंक से। बैंक तक अभी तक आपने जानकारी साझा नहीं की है कि आप लोन की किस्त क्यों नहीं भर पा रहे हैं, तो वहीं से आपको दिक्कत परेशानी चल रही है, तभी तो रिकवरी वाले घर पर आ रहे हैं ना। अब आपका लोन तो डिफॉल्ट हो गया, अब लोन डिफॉल्ट होने के बाद आपने ना कंपनी को बताया, ना किसी तरह का आपने कोई ऐसा वर्क किया कि कंपनी को पता चल सके, और आपने हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठ गए कि भैया जो होगा देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी में फिर रिकवरी वाले घर पर आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर आप अपने मन में पूरे पूरे विचार लेके आ रहे हैं, तमाम तरीके की रिकवरी एजेंट की वीडियोस देख रहे हैं, फिर आप उसमें और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता है, बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेज दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस कहाँ कहाँ वर्क करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लीगल प्रायर नोटिस जो वर्क करता है, सबसे ज़्यादा वर्क करता है, अगर मान के चलो आपसे किस्त नहीं भरी जा रही है, बैंक को आपने पहले ही आपने बैंक को बता दिया कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, स्थिति नहीं है पैसा पे करने की, तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। अब इस बीच बैंक समय दे या ना दे, लेकिन आपने अपनी तरफ से इस चीज़ की बैंक को पुष्टि कर दी है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। अगर बैंक इस बीच कोई भी केस वगैरह भी करे या कुछ भी आपके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई कर दे, लीगल का प्रोसेस कर दे, तब भी वो लीगल प्रायर नोटिस वहाँ पर वर्क करता है। दूसरा, अगर लीगल प्रायर नोटिस बनवा रखा है, घर पर रिकवरी एजेंट आ जाते हैं, अब रिकवरी एजेंट आ गए तो उसके लिए क्या करें, लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी उनको दिखाइए। अगर वो जो आप लीगल प्रायर नोटिस की जो कॉपी होगा आप उनको दिखाएंगे, वो फोटो खींचेंगे लीगल प्रायर नोटिस की और वो चले जाएंगे। उसके बाद कोई बोल ही कुछ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से लीगल का प्रोसेस करके लीगल प्रायर नोटिस भेज दिया। बैंक किसी भी तरह का, ये जो रिकवरी एजेंट हैं, बैंक कभी भी जो रिकवरी एजेंट भेजती हैं आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा कलेक्ट करने के लिए DRA लाइसेंस वाले भेजती है। जो थर्ड पार्टीज के आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों से पैसा कमाने की कोशिश, किस प्रकार अपने कमीशन बेस पर काम करना। तो कमीशन बेस पर जो काम कर रहे हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, असली नॉलेज होती है DRA वालों को। DRA लाइसेंस वाले जितने भी आते हैं वो कभी भी आपके साथ गाली गलौज या तमाम तरीके से परेशानी ऐसी खड़ी नहीं करते। उनको अगर आप क्या नाम है, अगर आप उनको लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी दिखा देंगे, चाहे वो DRA सर्टिफिकेट वाले हैं चाहे वो विदाउट DRA सर्टिफिकेट वाले हैं, वो सिर्फ आपके लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी की फोटो खींच के चले जाएंगे। वो आपको परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।